हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसरो के बारे में। इसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें इसरो के बारे में पता होनी चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा डीप नहीं है। बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इसरो के बारे में। देखो, सबसे पहले इसरो ISRO, इसरो जो है ये इसका मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हर एक कंट्री की, जैसे आप मान सकते हो, ठीक है, पहले तो कॉन्टिनेंट की बात थी। हर एक कंट्री की क्या होती है कि एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो वो हमारी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? इसरो। इसका मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पेस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं। जैसे मून के ऊपर चले गए, वहाँ पे उसके बारे में रिसर्च किया, ठीक है, किसी भी प्लेनेट के बारे में। इट इज़ अ स्पेस एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का एक स्मॉल में लिखा हुआ है। ये स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जब इसरो, ए कमेटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो वाज फाउंडेड इन 1962। अब ये जो इसरो बना था, ये जो एजेंसी बनी थी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसके लिए पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। और ये जो कमेटी बनी थी ये विक्रम साराभाई से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। इसरो वाज फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1969। देखो, ये दो पार्ट है। एक है कि इसरो जो फाउंड किया गया था वो कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को। लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1962 को, ठीक है। इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से तैयार रखना है। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये हेड क्वार्टर इसका बेंगलोर में है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया, ठीक है। आर्यभट्टा इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट वॉज बुल्ट बाई इसरो एंड लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1975। ये जो पहली सैटेलाइट थी जो भेजी गई थी, और ये कब भेजी गई थी? 1975 को भेजी गई थी। इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008, विच वाज लूनर मिशन, ठीक है। सबसे पहले जो इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान फर्स्ट, वो कब किया था? 2008, 22 अक्टूबर। मतलब देख लो, अब अक्टूबर का महीना चल रहा है तो अक्टूबर को आप याद रख सकते हो। अक्टूबर कल से स्टार्ट है। इट वॉज द फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू एंटर इनटू द मार्स ऑर्बिट ऑन 24 सितंबर 2014। ये पहली स्पेस एजेंसी बनी थी जो किसके ऑर्बिट में आ गई थी? मार्स के ऑर्बिट में जिसने एंटर किया था। और कब किया था इसने? 24 सितंबर 2014 को, ठीक है। इसके बारे में, इसरो के बारे में और आगे दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आगे है कि इसरो हैज़ मेड इंडियन द फोर्थ कंट्री टू वेव द इंडियन फ्लैग ऑन मून। इसका मतलब है कि जो इसरो है, ठीक है, उसने इंडिया को फोर्थ नंबर, मतलब चौथी कंट्री, चौथा मुल्क बना है जिसने जाके मून के ऊपर अपने क्या किया है? फ्लैग को वेव किया है, वहाँ पे लहराया है। और मैं आपको बता दूं कि जो बाकी वाली तीन कंट्री थी, जैसे रशिया, चाइना, जापान, इन्होंने क्या किया था कि ये मून के ऊपर जाते रहे थे, लेकिन ये कभी साउथ पोल के ऊपर नहीं गई। और इंडिया ने क्या किया है? ये साउथ पोल के ऊपर इसने जाके लैंड किया है। इसरो कन्फर्म डैट मून आल्सो हैज़ वाटर। इसरो ने बताया है कि जो चांद है उसके ऊपर पानी है, ठीक है। आगे वाला पॉइंट है कि द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो इज़ एस सोमनाथ, ठीक है। जो करंट चेयरमैन का पता होना भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। ये कौन था? एस सोमनाथ था। ही इज़ वन ऑफ द ब्रेन बिहाइंड इंडिया विजन टू द लैंड ऑन मून एंड टुक चार्ज ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। चार्ज है यहाँ पे। ये जो एस सोमनाथ था, इसने क्या किया, मतलब यही इसके पीछे ये जो चंद्रयान थर्ड गया है, मून के ऊपर गया है, जो अभी इसी साल गया है 2023 को, इसमें जितना भी पूरा काम किया, जितना भी दिमाग लगाया, इसका सबसे बड़ा लहजा किसको जाता है? उसके चेयरमैन को जाता है, ठीक है। बस यही था इसरो के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको बताई। इसकी आगे वाली वीडियो में बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसरो कब बनाया गया, क्या चीज़ें हुई, हर चीज़ इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।